हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसमें मैंने तुम्हें कुछ अजम्पशंस बताए थे। एक पहला केस थिक लेंस नहीं होना चाहिए, अगर थिक लेंस हुआ उसके केसेस हम ऑलरेडी कर चुके थे। सेकंड केस था दो सराउंडिंग का जो मीडियम है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर इस केस में से सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा अगर इसमें लेंस फॉर्मूला लगाना तो कैसे लगेगा। फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस क्या लिखोगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। सेकेंड सरफेस के लिए ठीक है, यहां से अगर तुम्हारे पास जो भी रेज आ रही है यहां पे v1 जा रहा है, ये पहला इमेज v1 पे यहां पे फॉर्म हुआ, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये थिन है तो d नेग्लिजिबल, कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहां से भी ऑलमोस्ट v1। तो फाइनल इमेज किस में बनेगी, μ3 में। रेज आ कहां से रही है, μ2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, u2 इज प्लस v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाई r2। इन दोनों को ऐड कर दो, μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब बिहेव करेगा और डाइवर्जिंग की तरह कब बिहेव करेगा। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब अगर तुम्हारे पास u का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट हो तो v तुम्हारा जो आता है वो फोकल लेंथ होता है, ना कि वो कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखो और इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो इस साइड से फोकल लेंथ अलग होगी, इस साइड से फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सराउंडिंग मीडियम सेम हो तब दोनों साइड से फोकल लेंथ सेम होती है, बट क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट है, यहाँ से फोकल लेंथ अलग होगा, इस साइड से फोकल लेंथ अलग होगा। तो मैं इस साइड से अगर बात करूं, u जब माइनस इन्फाइनाइट हो, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो जब तुम u का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट रखो तो अगर तुम्हारा v पॉजिटिव आ रहा है, v मतलब f अगर पॉजिटिव आ रहा है तब वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग के लिए उल्टा केस होता है। तो जैसे अगर हमने चेक करना है कि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, u का वैल्यू रख दिया माइनस इन्फाइनाइट, क्या बन गया, μ3 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। इसको पॉजिटिव कर देना, तुम्हारे पास कंडीशन आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग चेक कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर पे, हमें इसका इमेज लोकेशन फाइंड करना है। और अच्छा ये फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है, ये हर बार निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करें, u कितना हो गया -40, रेज आ कहां से रही है 1 से, जा किस में रही है तुम्हारे पास 3/2, और रेडियस कितना है तुम्हारे पास, रेडियस इज प्लस 20 सेंटीमीटर। तो यहां से सॉल्व करो, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u1 u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। फर्स्ट लेंस के लिए, ये फर्स्ट सरफेस के लिए तुम्हारे पास r कितना होगा, +20। नेक्स्ट इस सरफेस के लिए अगर यहाँ पे जो भी v1 आ रहा है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, अगर v1 पॉजिटिव है तो u2 भी प्लस v1 होगा, अगर v1 नेगेटिव है तो u2 भी नेगेटिव आएगा। तो मतलब u2 तुम्हारा प्लस v1 होगा, v1 पॉजिटिव है तो u2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, v1 नेगेटिव है तो u2 भी अपने आप नेगेटिव। तो अब रेस आ कहां से रही है 3/2 पे, और जा कहां पे रही है 4/3 पे। तो यहां पे तुम्हारी फाइनल इमेज माइनस रेज आ कहां से रही है 3/2, u2 इज इक्वल टू v1 4/3 माइनस 3/2 अपॉन, इस सरफेस के लिए r इज -20। इनको ऐड कर लो, ये v1 कट जाता है। तो यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि पहले v1 निकालोगे फिर सॉल्व करोगे, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। इनको ऐड कर दिया करो सीधा, ये कट जाएगा, ये प्लस 1/40 है, ये कितना हो गया 1/40, और इसको सॉल्व करना 8 माइनस 9/6, तो 8 माइनस 9 -1/6 अपॉन
-20, तो ये हो जाएगा 1/120। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। 4/3v इज इक्वल टू 120। ये अब तुम्हारे पास v का वैल्यू कितना आ गया, v इज +160। फाइनली तुम्हारे पास जहां पे इमेज बनेगी दैट इज +160। क्वेश्चन है फाइंड फोकल लेंथ कंसीडरिंग एयर एज ऑब्जेक्ट साइड। ये एयर को ऑब्जेक्ट साइड मान के तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी। एयर को ऑब्जेक्ट साइड मतलब इंसिडेंट रेज इधर से आनी है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे एज्यूम करना है, -∞। तो कैसे करें, रेस जा कहां पे रही है 3/2 में, ये पहली इमेज जो v1 बनेगी, आ कहां से रही है 1 से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -∞ इज इक्वल टू 3/μ2 - μ1 बाय r। r है इसका, ये वही r इज +20। सेकेंड केस में अगर यहां पे v1 पॉजिटिव है, ये +v1, तो u2 भी वही पॉजिटिव होगा, तो u2 को ले लो +v1। तो अब इस सरफेस के लिए लिखो, रेस जा कहां पर रही है 4/3 पे, आ का आंसर ये 3/2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u2 इज +v1। तो यहां से अपना सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर दो, ये टर्म कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/40, और ये वही पहले की तरह 1/120। ठीक है, 3 + 1 4, तो यहां से सोल्व करो, तुम्हारे पास कितना आ गया, v इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा फोकल लेंथ हो गया फ्रॉम दिस साइड। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कंसीडरिंग वाटर एज ऑब्जेक्ट साइड, मतलब अब तुम्हें किस साइड से कंसीडर करना है, ये वाटर वाला साइड को ऑब्जेक्ट साइड कंसीडर करना है। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। तो मतलब रेस इस साइड से आ रही है, अब इस साइड, इस टाइम क्या करना है, इस साइड के डिस्टेंस इज नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव। तो पहला केस, रेस आ कहां से रही है 4/3, जा कहां पे रही है 3/2 पे, r, इसमें r इसी साइड लाई कर रहा है और इस साइड पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो r इज +20 एंड u इज -∞। तो कैसे करोगे, μ2 बाई v1, ये पहली इमेज है, माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 - μ1 बाय r, r इज +20। अब अगर यहां पे ये v1 पे मीट कर रहे हैं, तो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +v1 लिखना है, ठीक है। तो रेस जा कहां पे रही है 1 में फाइनल इमेज है, माइनस आ कहां से रही है 3/2 पे, 3/2, और ये हो गया +v1 इज इक्वल टू 1 - 3/2, और इसका जो रेडियस लेना है वो नेगेटिव आएगा। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर लो और सॉल्व करो, ये कट जाएगा। v क्या होगा, +f, v इज f, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 9 - 8, ये 1/120, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, इट इज +1/40। यहां से सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये तुम्हारे पास 1 + 3/120, तो f इज 30 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों साइड से फोकल लेंथ डिफरेंट आ रही है, वहां पे 40 आई थी, इस साइड से 30 आ रही है। तो इफ सराउंडिंग मीडियम इज डिफरेंट, फोकल लेंथ इज डिफरेंट फॉर बोथ साइड्स, या OF1 और OF2 का डिस्टेंस अलग अलग होगा। देखो यहां से रेज आ रही है, यहां पे इमेज बन रहा है ना, और अगर मैं यहां से 40 पे रखूं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ ये बताओ। अगर इस केस में 40 पे रखा होता तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता, वो मैं कैसे बता पा रहा हूँ।
याद है, अगर मैं इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो रिफ्लेक्टेड के भी, तो अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है इस साइड, कहाँ पे मीट करते थे वो 40 पे, तो अगर 40 पे ऑब्जेक्ट रखूंगा इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी से रेज इस साइड से आ रहे हैं वो कहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ से 30 पे, ठीक है, वो 30 पे मीट करते हैं। तो अगर 30 पे ऑब्जेक्ट इस साइड रखूंगा तो तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे इमेज होगा। तो F1 और F2 दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड इमेज लोकेशन। तो पहले रेस आ किससे रही है, म्यू बाई 2, जा किस में रही है, म्यू में। ये तुम्हारी पहली इमेज आएगी, आ किससे रहा है, म्यू बाई 2, यू कितना है तुम्हारे पास -x इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ये मान लो प्लस आर है। नेक्स्ट केस, अगर जो भी तुम्हारा v1 आ रहा है वो अगली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये थिन है, ये डिस्टेंस v1 है यहाँ से, ठीक है v1 वैसे, बट क्योंकि ये थिन है तो यहाँ से v1 होगा। अगर थिक होता d होता तो हम यहाँ से v1 माइनस डी लिखते। तब ये जा किस में रही है रेस, 2 म्यू में, ये फाइनल इमेज, माइनस आ कहाँ से रही है, म्यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू बाई, इसका जो रेडियस है ये दोनों मान लो आ रही है, तो इस रेडियस इज माइनस आर, इस साइड आ रहा है। ऐड कर लो, क्या बनेगा, 2 म्यू माइनस वी बाई वी प्लस म्यू बाई 2x इज इक्वल टू म्यू बाई 2r प्लस माइनस म्यू बाई आर। तो यहां से अपना सोल्व कर सकते हो तुम लोग। तो इससे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू -4rx बाई r प्लस एक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ लेंस और मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे। जितना ज्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग के लिए हम बाय डिफॉल्ट हमने चूज कर रखा है, फॉर कन्वर्जिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पावर इज पॉजिटिव एंड फॉर डाइवर्जिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पावर इज नेगेटिव। यहां से अगर देखो, जितना फोकल लेंथ ज्यादा होगा उतना तुम्हारा, जैसे ये रे आया, कन्वर्जिंग उतना कम है, जितना फोकल लेंथ कम है उतना वो, मतलब जैसे ये रे आ रहा है, जितना फोकल लेंथ कम है उतना वो कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है। तो जितना फोकल लेंथ कम होगा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो फॉर लेंस इट इज 1/fl। लेंस का फोकल लेंथ, जैसे कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पावर पॉजिटिव। मिरर्स के लिए फॉर्मूला होता है -1/fm, बिकॉज कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर और उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बट उसका पावर होगा पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखो। लेंसेज के लिए फोकल लेंथ इज 1/fl, ये पढ़ते हो 10th में भी। मिरर्स के लिए होता है -1/fm, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है बट वो कन्वर्जिंग है। या -100/fm, अगर fm किस में ले रहे हो, सेंटीमीटर में। इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर। इसका डायमेंशन अगर कोई पूछे, डायमेंशन इसका 1/लेंथ नहीं होता, इसका कुछ रिलेशन एंगल वगैरह से होता है, तो ये L-1 नहीं होता ये। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हमने पहले लेंसेज के बारे में पढ़ा था, कुछ मल्टीपल लेंसेज बताए थे, 2 लेंस मैंने यूज करे थे, बट उसमें कुछ गैप था। अब हम पढ़ रहे हैं थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट।
तो इसका हम एफ इक्वलेंट डराइव करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, पहले लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, -1/u। तो इसने मान लो u डिस्टेंस पे तुमने रख रखा है, इसने पहले v1 पे इमेज फॉर्म कर दिया, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर इनमें डिस्टेंस नहीं है, अगर यहां से डिस्टेंस v1 है और इनमें जो डिस्टेंस है ये कॉन्टेक्ट में और थिन लेंसेज है, तो यहां से भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना होगा, v1 ही होगा। तो नेक्स्ट केस के लिए u2 हो जाएगा +v1। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर v1 पॉजिटिव है तो u2 भी पॉजिटिव हुआ, v1 नेगेटिव है तो u2 भी नेगेटिव। ये तुम्हारा फाइनल इमेज आ रहा है u2 कितना है तुम्हारे पास, v1 = 1/f2। इनको अगर मैं ऐड कर दूं 1/f1 + 1/f2, मतलब इन दोनों की बजाय अगर मैंने ये तुम्हारा जब फाइनली कहाँ पे भी मीट कर रहा है, मान लो फाइनली ये किसी इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, इसने और कन्वर्ज कर दिया, तो मान लो फाइनली इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, दिस इज v। तो अगर इन दोनों लेंसेज के बजाय सिर्फ मैं एक लेंस लगा देता ताकि सेम ऑब्जेक्ट रखने पे तुम्हारी इमेज उसी पॉइंट पे फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं एफ इक्वलेंट। तो 1/v - 1/u, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखता, 1/v - 1/u इज 1/f इक्वलेंट। तो 1/f इक्वलेंट क्या हो गया, 1/f1 + 1/f2। दो की बजाय 3 या 4 या 5 रखे हो तो 1/f इक्वलेंट क्या होता है, 1/f1, या पावर इक्वलेंट इज p1 + p2 + p3 अप टू pn। तो अगर n लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट तो 1/f इक्वलेंट क्या हो जाता है, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 ऐसे, या उनकी सीधा ऑप्टिकल पावर ऐड हो जाती है। ये ना पावर वर्क एनर्जी पावर वाला पावर नहीं है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ वर्क डन। दिस इज क्या था, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। वैसे हम कन्वर्ज पॉजिटिव लेते हैं और डाइवर्जिंग क्या लेते हैं, नेगेटिव। जैसे दो लेंसेज हैं, मुझे सॉल्व करना है कि इमेज लोकेशन फाइंड करनी है। तुम क्या करोगे, पहले फर्स्ट लेंस के लिए इक्वेशन लगाओ, 1/v1 - 1/u = 1/f। f कितना है, 10। चलो पूरा सॉल्व करते हैं इसको। 1/10 - 1/30 कितना आ गया ये, तो v1 आ गया +15। तो ये यहां से रेज आएंगी और कितने डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज होना था इसे, यहां से 15 सेंटीमीटर पे। ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, कनकेव लेंस के लिए, क्योंकि इस पे जो इंसिडेंट रेज है वो कन्वर्जिंग है। तो u2 कितना हो गया, u2 इज +15। f2 कनकेव लेंस है तो f2 नेगेटिव होता है। तो 1/v ये तुम्हारी फाइनल इमेज है, -1/u, u कितना है तुम्हारे +15 = 1/f। तो यहां से तुम फाइनल इमेज लोकेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां से ट्राई करना। तो ये कितना आ गया, v = यहां से आ जाएगा -10। तो ये डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ज कर देगा और फाइनली तुम्हें क्या अपीयर होगा कि रेस कहां पे मीट हो रहे हैं, यहां से 10 सेंटीमीटर पीछे। इसको डायरेक्ट करना होता, डायरेक्ट कैसे करता, मैं डायरेक्टली इसका एफ इक्वलेंट निकाल देता, 1/f1 + 1/f2। यहां से तुम्हारे पास फोकल लेंथ कितना आ गया, एफ इक्वलेंट इज -15। -15 क्या शो कर रहा है, कैसा लेंस बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक कनकेव लेंस। तो इनकी बजाय अगर दो लेंसेज के बजाय एक ही लेंस रखा होता, कितने एफ इक्वलेंट का, 15 का, -15, और ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने पे पड़ा हुआ है, 30, और इसकी तुम्हें इमेज निकालनी, तो क्या करता मैं, 1/v - 1/u = 1/f इक्वलेंट। यहाँ से तुम सीधा सॉल्व कर सकते थे, -1/15 ये -30, तो यहाँ से सॉल्व करना, v आ जाएगा -10। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एफ इक्वलेंट निकाल के भी कर सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स है और ये प्लेनो कनकेव है। प्लेन सर्फेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें इसका फोकल लेंथ निकालना। अगर ये म्यू बराबर होते ना तब तो ये स्लैब ही बन जाता और फोकल लेंथ हो जाता है इन्फाइनाइट, बिकॉज हमने पढ़ा स्लैब में कोई भी रे आती है वो पैरेलल ही जाती है बाद में, बट क्योंकि इसमें म्यू वन म्यू टू अलग अलग है हमें करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, इस लेंस की अगर मैं बात करूँ, इस साइड एयर है और इस साइड म्यू टू है, क्या मैं डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ? आंसर इज नो। पर मैंने ना तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाया था कि हम एक ऐसा कुछ कंसेप्ट सिखाया था जब हमारे पास एक स्लैब था और यहाँ पे ना एक साइड से सिल्वर कर दिया था। मैंने तुम्हें बोला था हल्का सा तुम एयर का पैच एज्यूम कर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एयर नहीं, किसी भी मीडियम का कोई हल्का सा पैच एज्यूम कर लो, इससे तुम्हारे आंसर में चेंज नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अगर लेंथ चूज किया है मतलब वो है ही नहीं वहां पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा मैंने इसमें एयर का पैच मान लिया। उससे क्या बेनिफिट होगा हमें? इससे बेनिफिट ये हो गया, इसके सराउंडिंग में दोनों साइड एयर हो गया और इसके भी सराउंडिंग में दोनों साइड एयर हो गया। पहले क्या था, इसके ना तो ये पूरा एक लेंस बन रहा था कि सराउंडिंग में सेम एयर, ना इस साइड ऐसा हो रहा था कि सराउंडिंग मीडियम सेम है, एक साइड एयर एक साइड म्यू टू है। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, हल्का सा एयर का पैच मारने से तुम्हारे पास दोनों के सराउंडिंग मीडियम सेम हो गए। इसके सराउंडिंग मीडियम सेम है, एफ का इक्वलेंट का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या लिखोगे? प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव के लिए क्या सिखाया था? आर अपॉन म्यू -1, और इसके लिए माइनस आर अपॉन म्यू -1, ये म्यू रिलेटिव, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग, 1 बाय एफ इक्वलेंट। 1 बाय एफ इक्वलेंट इज 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। कितना हो गया ये? आर प्लस 1 बाय f2 माइनस आर म्यू टू -1, ते आर म्यू वन माइनस म्यू टू। तो एफ इक्वलेंट इज आर अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टू। अगर म्यू वन बड़ा हुआ तो कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस, और अगर म्यू टू बड़ा हुआ तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह। नाउ थिन लेंसेज विद सेपरेशन। अगर थिन लेंसेज में सेपरेशन है तो 1 बाय एफ इक्वलेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी मान लो हमें इमेज लोकेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? पहले इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, 1 बाय वी1 माइनस 1 बाय यू, यू कितना है -30 इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी1 कितना आ गया? इट इज 1 बाय 20 माइनस, ये उधर जाके माइनस ये, तो v1 इज प्लस 60 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 60 सेंटीमीटर पे मीट करने वाला था। इनमें कितना गैप है? 50 सेंटीमीटर का। तो पहले मीट नहीं कर पाएगा, रास्ते में लेंस आ गया। इसके लिए ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो इमेज है कितने डिस्टेंस आगे हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, u2 इज +10, f2 कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 1 बाय फाइनल इमेज माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो यहां से सॉल्व कर लो, तो v इज 10/3। से कैलकुलेट फोकल लेंथ। अब हमें इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ क्या बताया था कि पैरेलल रेज आए कहाँ पे मीट कर रही हैं। मान लो इस साइड से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइड ये है। तो क्या करना है, इसमें वैसे दोनों साइड से सेम ही होता है, तो किसी भी साइड से ट्राई कर लेना। इधर से रेज आ रही है पैरेलल, पहले कहाँ पे मीट करेंगी? एट 20 सेंटीमीटर। ये अगले लेंस के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये 20 हो गया, कितना डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। u2 इज -30, f2 इज +5, सॉल्व कर लो।
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना आ गया 1/5 माइनस 1/30, तो v आ गया +6 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे ये मीट करेंगे एट डिस्टेंस +6। ये इसका रे डायग्राम। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ सेपरेशन, कई बार ये पूछ लेता है तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद कर लो, बट इसको लेंस इक्वेशन में या लेंस फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करना। लेंस फॉर्मूला में सिर्फ कब अप्लाई करना, अगर थिन लेंसेज कॉन्टेक्ट में हो, बाकी किसी भी केस में लेंस फॉर्मूला अप्लाई मत करना। थिक लेंस है, सराउंडिंग मीडियम अलग है, किसी भी फॉर्म में अप्लाई नहीं करना। लेंसेज में सेपरेशन है तब भी अप्लाई नहीं करना लेंस फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। तो दोनों साइड से सेम आता है कोई, इट इज P1 प्लस P2। 1/f1 क्या हो गया P1 P2, ये हो गया पावर इक्वलेंट, एंड दिस इज F इक्वलेंट। और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है और ये प्रूव कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है कि पहले कुछ ऐसे जा रहे थे, ये कुछ कन्वर्ज करेंगे, यहाँ पे कुछ कन्वर्ज कर गए, फिर इसकी वजह से जैसे यहाँ से जा रहे थे ये फिर से कहीं कन्वर्ज करके फाइनली यहाँ पे मीट करते हैं। तो हम ये इक्विवेलेंट लेंस कहाँ पे एज्यूम करना होता है, अगर ये पैरेलल रेस, इसको ना, ये इमेज है फाइनल मेरा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस एज्यूम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, कि अगर पैरेलल रेज यहाँ तक आते तो कन्वर्ज करके फाइनली वो इस पॉइंट पे मीट करा देता है। तो हम जो इक्विवेलेंट लेंस है वो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेज अगर डायरेक्टली इस पे आके इक्विवेलेंट लेंस पे इंसिडेंट होते, ये इसने यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म कर देनी थी। तो इसका जो लोकेशन होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पीछे, ये जो पीछे की तरफ कितना डिस्टेंस होता है, इट इज d माइनस डी एफ इक्वलेंट। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज माइनस डी एफ इक्वलेंट बाई F1। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग में जब जाओगे तब जाके काम आता है, अभी कोई भी प्रूफ तुम्हारे काम का नहीं है। और ये रिजल्ट भी कोई कहीं पे यूज नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हो कि ये दो लेंसेज हैं, उनमें सेपरेशन है इतना, फाइंड इसका एफ इक्वलेंट। जैसे ये इसका हमें एफ इक्वलेंट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1। f1 कितना है, व्हाट इज f1, f1 इज +20 प्लस 1/f2, f2 इज +5 माइनस d इज 50, f1 f2 20 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, यहां से सॉल्व करो, ये 100, ये 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, 1 + 4 तो कितना हो गया, 5 - 10 -5 पाई, तो आ जाएगा -1/4, या एफ इक्वलेंट इज -4। अब तुम लोग कहोगे यार ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ना वो इस लेंस से नहीं है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, जो सेकंड लेंस है मैंने वो उस लेंस से कितने डिस्टेंस पीछे रखना है, -d एफ इक्वलेंट बाई F1। तो ये डिस्टेंस एक बार चेक करके बता रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम F2 से कितना डिस्टेंस है, -d कितना है 50, F इक्वलेंट कितना है -4 बाय F1 कितना है, F1 इज 20। तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास, तो F इक्वलेंट आ गया कितना, +10। +10 का मतलब है अगर ये नेगेटिव होता तो इस तरफ आना था, अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ लेना। तो +10 का मतलब इन दोनों की बजाय मैंने एक लेंस से रिप्लेस कर दिया, कितने डिस्टेंस पे, यहां से इस साइड +10, और कितना फोकल लेंथ है, -4। तो मैंने इस लेंस से
इस लेंस से कितना डिस्टेंस आगे रख दिया, 10 सेंटीमीटर आगे। अब अगर इस पे पैरेलल रेज आ रही है, इसका फोकल लेंथ है -4, मतलब कैसा लेंस है ये, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से 4 सेंटीमीटर पीछे ये मीट करेंगे। तो यहां से 4 सेंटीमीटर, या हमारा डिस्टेंस यहां से आया था, यहां से कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर आगे। दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना कि अगर तुमने पूछे कि 2 लेंसेज हैं, सेपरेशन इतना है, फाइंड एफ इक्वलेंट, तो ऐसे तुम सोल्व करोगे। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कहीं भी यूज़ नहीं आता, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो। 2 लेंसेज, फोकल लेंथ f1 और f2, सेपरेशन है d, तो व्हाट इज f इक्वलेंट, दिस इज द f इक्वलेंट।